हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक नई संविधान की क्लास में इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यह नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर कैसे था और CAA, NRC और NPR के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। NPR के बारे में एक नया वीडियो लेके आऊँगा, नया वीडियो जिसमें सारी जानकारी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं और नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता क्या है? भारतीय नागरिकता वह विशेष अधिकार है जो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को देता है। इसका पहला विवरण सबसे पहले अरस्तु ने दिया था। नागरिकता के बारे में सबसे पहले विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। इसके जो लाभ हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। लाभ क्या हैं? जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में हमेशा आता है। हम केवल देश मतलब भारत के नागरिक हैं, राज्यों के केवल निवासी हैं। भारत देश में एकल नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है। इसका मतलब ये है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, ना कि राज्यों के हम केवल निवासी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं संविधान के भाग 2 में भारतीय नागरिकता के बारे में जानकारी दी है और इसमें अनुच्छेद 5 से हम अनुच्छेद 11 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अनुच्छेद 11 से 11 तक पढ़ेंगे। इसमें अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है जब संविधान बना तब उस समय भारत के अंदर सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी। संविधान बनने के समय जितने भी लोग भारत के निवासी थे उन्हें सभी भारत की नागरिकता दे दी गई थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं प्रारंभ में जो नागरिक थे उन्हें सभी को भारत की नागरिकता दे दी गई थी। आर्टिकल 6 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 6 विभाजन के समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा खींच दी गई थी, इसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। सीमा खींच दी गई थी, विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान का। उस समय जो लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तान की ज़मीन की तरफ चले गए थे, लाइन खींचने के उस पार, वो चाहते थे कि हम भारत में रहें। तो संविधान बनने से पहले वो भारत आ गए थे तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई थी। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी गई थी। 19 जुलाई 1948 को ये लागू हो गया था। संविधान बनने के बाद आने वाले नागरिकों को नहीं मिलेगी। मतलब संविधान बनने के बाद या लागू होने के बाद अगर कोई पाकिस्तान से भारत आता या आएगा तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो संविधान बनने से पहले आ गया था उसे भारत की नागरिकता दे दी गई थी। आर्टिकल 7 क्या कहता है? भारत से
पाकिस्तान, जो लोग या जो नागरिक भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर संविधान बनने से पहले वापस भारत आ गए थे। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लोग, लेकिन संविधान बनने से पहले वापस लौट आए व्यक्तियों को नागरिकता दे दी गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 8। इसमें क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में भ्रमण करने यानी घूमने या नौकरी करने भारत की नौकरी करने विदेश जाता है, दूसरे देश जाता है, तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, स्वतः समाप्ति। अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। आप किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो अपने देश की नागरिकता स्वतः ही, दोस्तों जो सेलिब्रिटी होते हैं या कोई खेल जगत का गोल्ड मेडलिस्ट या कोई स्पेशल होता है, उसके लिए ये नागरिकता का नियम लागू नहीं होता। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अक्षय कुमार ने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, लेकिन उसे भारत की भी नागरिकता दे दी गई है, मतलब भारत की नागरिकता उसकी समाप्त नहीं हुई है। आर्टिकल 10 में क्या है, निरंतरता। भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वे कोई देश विरोधी कार्य ना करें। अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, नहीं तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी। नेक्स्ट लास्ट अनुच्छेद 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों। इसमें है नागरिकता संबंधित कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को दी गई है या संसद की है। ये जिम्मेदारी विशेष रूप से गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी गई है। इसी शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने पारित किया नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, किसका प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए। और इस नागरिकता अधिनियम में सिटीजनशिप एक्ट में पहली बार संशोधन हुआ 1986 में। 1986 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 और प्राप्ति की विधियां। भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसकी विधियां हैं, और ये 5 विधियां हैं। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। चौथा, देशीकरण के आधार पर। पांचवा, अर्जित भूमि के आधार पर। ये 5 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।
भारत में जन्म 1986 संशोधन। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है और उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो वह व्यक्ति भी भारत जब वह जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, उसे स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर क्या है, विदेश में जन्मा कोई व्यक्ति, उसके माता या पिता भारतीय हों। कोई व्यक्ति विदेश में जन्मा है और उसके माता पिता भारतीय हों तो 1952 में जो संशोधन हुआ था उसके अनुसार उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शिखर धवन के माता पिता भारतीय थे और वो विदेश में जन्म हुआ था उनका। इसी तरह पंजीकरण के आधार पर 7 साल लगातार भारत के निवास, मतलब आप 7 साल लगातार भारत के निवासी रहे हों तो भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। चौथा है देशीकरण। 10 साल भारत में निवास, भारतीय भाषा का ज्ञान। अगर आप 10 साल तक भारत में निवासी रहे हों, भारतीय भाषा का ज्ञान हो, आपको कला एवं विज्ञान में निपुण हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखते हो तो भारत की नागरिकता आपको दे दी जाएगी। अर्जित भूमि क्या है दोस्तों, अगर हम कोई विदेशी राज्य का भारत में विलय करते हैं, जैसे भारत में सिक्किम का विलय किया गया था या बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र का विलय किया गया था, तो जिस ही भूभाग को विलय किया जाता है भारत में, उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों। नागरिकता समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है या नागरिकता कैसे छीन ली जाती है। देश विरोधी काम करना। अगर आप कोई भी देश विरोधी काम करते हैं, कोई बयान देते हैं या फिर अपने देश की जानकारी किसी विदेश में दूसरे देश में देते हैं या शत्रु देश को देते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। पागल हो जाना, या अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाना। अगर आप दूसरे राष्ट्र के या किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ गए हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे हमेशा चर्चा बनी रहती है। NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। NRI क्या है, नॉन रेसिडेंस इंडियंस। भारत का नागरिक जो 6 महीना से अधिक के लिए विदेश गया हो, उसका उद्देश्य चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, वो 6 महीना से अधिक के लिए विदेश गया हो या विदेश में रह रहा हो, उसे NRI बोलते हैं। OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। बड़े उद्योगपतियों या विदेश में बसे भारतीयों के लिए यह बिना वीज़ा भारत आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के मूल दस्तावेज। जैसे दोस्तों, अगर हम अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं
तो हमें अपने ही देश से परमिशन लेनी होती है, उसे हम बोलते हैं पासपोर्ट। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए स्वयं के देश से अनुमति लेना ही पासपोर्ट का स्वरूप है। पासपोर्ट एक आइडेंटिटी या आईडी है जो अनुमति देती है आपको कि आप दूसरे देश में जा सकते हैं। वैसे ही उस दूसरे देश में जो देश है वो उस देश में आपको आने की अनुमति देता है, उस देश में बसने की अनुमति देता है, तो उसे बोलते हैं वीज़ा। किसी दूसरे देश में जाने के लिए उस देश की अनुमति, जिस देश में हम जा रहे हैं, उससे बिना वीज़े प्रवेश वर्जित है। बिना वीज़े के आप दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।